24 वैसे भी हैपनिंग साल रहा है और उसका भरोसा पुलिस व्यवस्था के ऊपर और थानों के ऊपर कुछ बोला नहीं है, तो वो मैं एडमिट भी करता हूँ, लेकिन प्रयासरत हैं हम। और 2024 का अंतिम दिन है आज और अलग अलग विभाग में 2024 में समीक्षाओं का दौर हुआ। क्या कुछ विभाग ने पाया, क्या कुछ हुआ और क्या कुछ पाने की उम्मीद है। पुलिस विभाग में भी लगातार समीक्षाओं का दौर चला। वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर के जो टीआई और अन्य स्टाफ के साथ भी पुलिस अधीक्षक ने लगातार समीक्षा करके जो चीजें हैं उसको जानने की कोशिश की। सर, 2024 का अंतिम दिन है, लगातार समीक्षा आप लोगों ने किया, तो 2024 में क्या लगा कि किस चीजों में दुर्ग पुलिस जो है आगे रही है। पुलिस का काम डे टू डे फाइटिंग का है, और चाहे वर्ष का पहला दिन हो और चाहे वर्ष का अंतिम दिन, और वो चुनौतियां हर दिन नए रूप में पुलिस के सामने खड़ी मिलती हैं। तो उसकी तैयारी के लिए ही जब प्रॉपर समीक्षा के माध्यम से हम अपनी गलती, कमियां और अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करते हैं, तो हमको आगे उसके लिए प्लानिंग करने का मौका मिलता है। और ये समय समय पे चलता रहता है। आज भी कुछ मुद्दों को लेकर समीक्षा बैठक चली रही थी अभी गस्टेड ऑफिसर्स के साथ, और उनको आने वाले कुछ दिनों के लिए चुनाव से लेके, नए साल की तैयारियों से लेके, कानून व्यवस्था से लेके, थानों पे अगले साल कैसे हम अपराध नियंत्रण से लेके अपराधों पे कशावट लाने पे लेके, खासकर अपराध निकाल से लेके, ताकि लास्ट में हमको मेहनत जो करनी पड़ती है वो ना करना पड़े, उसके संदर्भ में आज से ही आवश्यक दिशा निर्देश शुरू कर दिया है हमने। 2024 वैसे भी हैपनिंग साल रहा है और पूरे साल पुलिस अलग अलग तरह की समस्याओं से और अलग तरह के अपराधों से, अलग अलग तरीक़ों की चुनौतियों से जूझती रही है। अच्छा ये रहा है कि ज़्यादातर चीज़ों को पुलिस ने बहुत सकारात्मक ऊर्जा के साथ और सकारात्मक माहौल में फेस किया है, और हमने पूरा प्रयास किया पिछले साल कि पब्लिक का भरोसा पुलिस व्यवस्था के ऊपर और थानों के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर कायम करा सकें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने इसमें कम से कम अपनी तरफ से तो हमने पूरी मेहनत की है। बाकी पब्लिक का आप लोग रिस्पॉन्स लेंगे तो वो अच्छे से बता पाएंगे कि हम कितना अपने उद्देश्य पे खरे उतरे हैं। और अगले साल भी पूरा प्रयास रहेगा, क्योंकि पुलिसिंग चीज़ ही ऐसी है, अगर पब्लिक का भरोसा उस पर कायम ना हो पाए तो ऐसे पुलिसिंग करने से कोई खास फ़ायदा रहता नहीं है। तो इस साल भी अभी आज जो आवश्यक निर्देश, दिशा निर्देश थे, वो इसी उद्देश्य को लेके थे कि थानों की वर्किंग और पुलिस की वर्किंग कैसे पब्लिक फ्रेंडली की जाए, ताकि पब्लिक को थानों से उचित समय में और तात्कालिक और वाजिब जो भी उनका मिलता है न्याय, वो दिलाया जा सके। तो 25 में भी हम प्रयास ये जारी रखेंगे। सर, इस वर्ष देखा जाए तो कई बड़े घटनाएं हुई, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट के मामले हो, एक एनकाउंटर भी हो, तो दुर्ग पुलिस की नज़र में मतलब जो एनकाउंटर हुआ, मुठभेड़ में जो युवक मारा गया, अपराधी जो था, तो इस घटना के बाद से कैसा मतलब चेंजेस आया, खासकर पुलिसिंग को लेकर के। मैं कोई खास ऐसा नहीं देखता कि पर्टिकुलर उस घटना से पुलिस हमेशा कानूनन जो भी बेस्ट ऑप्शन होता है उस पर जाती है। चाहे वो शुरू से जो भी प्रकरण रहे हो, साल के शुरुआत से हर प्रकरण में, डकैती प्रकरण था जो काफ़ी गंभीरता से 3-4 महीने बाद खुला। बहुत बड़ी बड़ी 3-4 चोरियां थी जिन पे ऐसा लग रहा था कि नहीं खुलेगा नहीं खुलेगा, लेकिन लगे रहने पे बाद में खुले। कई सारे मर्डर ऐसे चैलेंजिंग हुए जिसमें शुरुआत में लगा कि नहीं होगा। अभी भी गनियारी हमारे पास समस्या बना ही हुआ है, और मैं एडमिट करता हूँ अभी तक हम उसमें कुछ खास ऐसा फाइनल कंक्लूजन टाइप का नहीं दे पाए हैं, बट उसके बावजूद हम उसमें लगे हुए हैं। और तो वो था। और इनकाउंटर एक अलग सा एक प्रकरण बन के आ जाता है, क्योंकि रेगुलर अपराध की दुनिया में वो होता नहीं है, परंतु जिस तरीके का वो अपराधी था और जिस तरीके की उसकी आपराधिक गतिविधियां और प्रवृत्ति थी, उसका परिणाम था वो। और वैसे सकारात्मक माहौल से मतलब काम करने से पुलिस को एनर्जी ज़रूर मिलती है, और पुलिस का हमेशा ये कोशिश रहती है कि जिस प्रकार के अपराधी हो उनको उसी प्रकार से मतलब उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए उनको न्याय के दरवाजे तक, हम कोर्ट के दरवाजे तक पहुँचाएँ, और हमारा प्रयास उसी में रहता है। सर, 2024 का अंतिम दिन है आज, तो
कौन से ऐसे मामले लगते हैं कि इस मामले को ट्रेस हो जाना था पर अब तक नहीं हो पाया है? ऐसा नहीं था, मतलब चैलेंजिंग मामले हैं, जैसे मैंने अभी भी गनियारी बताया कि गनियारी अभी भी ट्रेस नहीं हो पाया है। बट उसमें ऐसा मैं एकदम असहमत हूँ कि पुलिस ने उसमें प्रयास नहीं किया है। पुलिस पहले दिन से आज दिनांक तक लगभग हर टाइम उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है, मैं उसमें खुद इन्वॉल्व हूँ। तो हमने कभी उस केस को छोड़ा नहीं है। लेकिन कभी सिचुएशन ऐसी बैठती है कि मतलब आपको एविडेंस नहीं मिल रहे होते हैं किसी को कंक्लूसिव ग्राउंड तक पहुंचाने के लिए, तो वो सिचुएशन वैसी ही है। उसमें बाहर से ये दिखेगा ज़रूर कि पुलिस असफल है, पुलिस ने अभी तक खोला नहीं है, तो वो मैं एडमिट भी करता हूँ। लेकिन प्रयासरत हैं हम, और होपफुली कुछ ना कुछ तो प्रयास करते रहने पे मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे एक दो चोरियां हैं अभी भी बड़ी। एक नया पारा की जो 10 लाख की चोरी हुई थी दारू भट्टी से। सिंधी नगर की चोरी बड़ी थी, तो अभी हमने उसको ट्रेस आउट कर ही लिया 3-4 महीने में। एक चोरी और बड़ी उमरकोटी की है जिसमें 7-8 लाख रुपए की चोरी थी। और एक चोरी भी 2-3 दिन पहले हुई है। तो ये 2-3 केस हैं जिसमें ऐसा लगता है कि मतलब और मेहनत से काम करेंगे तो ये खैर निकल जाएगा, मेरे को भरोसा है कि निकलेगा। साइबर पे हमको विशेष फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि साइबर का दुनिया बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। डिजिटल अरेस्ट के जहाँ पिछले शुरुआत के 6 महीने में एक भी केस नहीं थे, लास्ट के 2 महीने में 4-5 केस हो गए। लाख प्रयास करने के बावजूद साइबर पहरी से लेके अलग अलग पोर्टल्स पे अलग अलग जगहों पे सभाएं करके लोगों के बीच जाकर लोगों के बीच मैसेज पहुंचाकर उसके बावजूद डिजिटल अरेस्ट के केसेस हो रहे हैं, तो चैलेंज है और साइबर पे पुलिस को अतिरिक्त फोकस करना पड़ेगा, और मुझे भी लगता है कि हमको उस पर अतिरिक्त प्रयास की ज़रूरत है। तो क्या माना जाए सर, साइबर फ्रॉड्स की जो घटना है, डिजिटल अरेस्ट की घटना लगातार बढ़ती जा रही, तो बेसिक चीजें क्या निकल कर सामने आ रही, क्या मानते हैं आप कि किस चीजों को लेकर के लोग समझ नहीं पा रहे हैं? और बहुत बेसिक सी चीज़ है, मतलब साइब डिजिटल अरेस्ट जो है वो सिर्फ डर के ऊपर मतलब आपको दिखाया जा रहा है। लोगों की अज्ञानता या लोगों की जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके बारे में कम जानकारी, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, या अन्य कोई भी पुलिस एजेंसी हो जो कानून का पालन करवाने की जिम्मेदारी रखती हैं, उनके अधिकारी बनकर ही लोगों को डराया और लोगों को डिजिटल अरेस्ट के जाल में फंसाया जा रहा है। पुलिस ने बहुत सारे माध्यम से, बहुत सारे वीडियोस के माध्यम से भी इसके बारे में संदेश प्रसारित किया है। और 1930 हमेशा मतलब हमने लगभग अपनी सभी पुलिस की गाड़ियों में, सभी पुलिस थानों पे हमने बोला है कि डिजिटल अरेस्ट या किसी भी प्रकार के साइबर अपराध के लिए आप तत्काल कॉल करें। तो मेरा अभी भी वही अनुरोध है कि किसी भी प्रकार का डिजिटल अरेस्ट किसी भी कानूनन किताब में नहीं उल्लेखित है, तो ऐसी कोई भी प्रक्रिया होती ही नहीं है। तो जो कोई भी आपको इस तरह की बात कर रहा है तो उस पर बेधड़क, बेझिझक, बिना डरे उससे जितनी लंबी बात करना हो करें, बट पैसे का ट्रांजैक्शन तब तक नहीं करें जब तक कि आप पुलिस से उसको कंफर्म नहीं कर लें कि ये क्या है। तो आपको जब पुलिस से आप कंफर्म कर लेंगे तो ट्रांजैक्शन करना ही नहीं पड़ेगा, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो जब भी आपको अरेस्ट करेगी तो वो आपको सशरीर उपस्थित होकर ले जाके ही अरेस्ट करेगी। कोई भी डिजिटल अरेस्ट तरीके की कोई भी परिभाषा या कोई भी ऐसा प्रचलन नहीं है कानून में। सर, इस वर्ष देखा गया है, काफी मतलब बड़ी संख्या में आरक्षक से लेकर तमाम लोगों को आपने सस्पेंड किया है, तो ये शहर में एक चर्चा का विषय रहा कि पुलिस वाले को भी लगातार अब सस्पेंड झेलना पड़ रहा है। मैंने बोला ना कि मुझे, या शासन जो चल रहा है, शासन की तरफ से एकदम क्लियर निर्देश हैं कि पुलिस का जो अनुशासन है वो सर्वोपरि होना चाहिए। पुलिस के ऊपर पब्लिक का भरोसा सर्वोपरि होना चाहिए, और पुलिस वैसी हो कि अपराधियों, असामाजिक तत्वों में उसका डर और खौफ होना चाहिए, और बाकी आम पब्लिक के बीच में उसका विश्वास और भरोसा और दोस्त जैसा होना चाहिए। इस प्रक्रिया में जो भी ऐसे पुलिस वाले हैं जो पुलिस के अनुशासन, पुलिस के काम या पुलिस की गरिमा को डाउन करने का काम करते हैं, तो उनके खिलाफ
जो भी विभागीय कार्रवाइयों से लेके आवश्यक वैधानिक कार्रवाइयाँ हैं, वो अलग-अलग आपके अनुशासनहीनता का लेवल अगर ऐसा कम दिख रहा है कि जिसको सुधारा जा सकता है, तो आपको हम छोटी सज़ाओं से जैसा ज़्यादा दिख रहा है, जिसमें बड़ी सज़ाएँ गंभीर धाराओं में कर सकते हैं, तो विभागीय कार्रवाइयों के माध्यम से। और कुछ लोगों को जिनको ऐसा लगा जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, क्रिमिनल्स के साथ थे, उनको सर्विस से बाहर करके भी सज़ाएँ दी गई हैं। पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य यही है कि अच्छे और गलत के बीच में विभेद पैदा किया जा सके, अच्छे पुलिस वालों को काम करने का माहौल दिया जाए, वो उनका भरोसा कायम रहे व्यवस्था के ऊपर। जब अच्छा काम होगा तो पब्लिक भी अच्छे पुलिस की वालों की तारीफ करेगी। और पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य यही है कि गलत पुलिस वालों को सुधारा जाए, या जो ऐसे गलत हो चुके हैं जिनको सुधारा नहीं जा सकता उनको व्यवस्था से बाहर किया जाए। सर आज 31 है, साल का अंतिम दिन है, पूरे शहर में जलसा रहेगा, पुलिस किस तरह तैयार है? हमने करीब 200-250 के आसपास पुलिस वाले आज शाम को 5 बजे से डिप्लॉय करके रखे हैं, और पूरी रात करीब सुबह 4 बजे ही वो अपने घर वापस जाएंगे। शहर में करीब 28 जगहों पे चेकिंग और नाकाबंदी और फिक्स पिकेट पॉइंट लगाए हैं। कुछ पेट्रोलिंग पार्टीज भी सिविक सेंटर, मॉल, ऐसे एरिया जहाँ पब्लिक इकट्ठा होती है, चौपाटीज वहाँ पे उपस्थित रहेंगे। खासकर ऐसे असामाजिक तत्व जो पूरी व्यवस्था में अपने क्रियाकलापों से विघ्न डालते हैं, ऐसे विघ्न संतोषी लोगों के खिलाफ मतलब सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सभी से अपील है ड्रंक एंड ड्राइव से बचें, क्योंकि आज पुलिस उस पर एकदम सख्ती से रहेगी और किसी को भी उस पर रिलैक्स नहीं छोड़ेगी। जान बचाना, किसी भी प्रकार की जन क्षति हमारी ना होने देना हमारी पहली प्राथमिकता है, और हम उस पर आज पूरी कोशिश करेंगे कि उससे समझौता ना हो, और जो भी एंजॉय करने निकले उसको सुरक्षात्मक माहौल मिले, यही पुलिस का उद्देश्य है। तो आपने सुना दुर्ग पुलिस कप्तान जितेंद्र शुक्ला को 2024 का कैसा रहा, उन्हीं की जुबानी आपने सब सुना। और आज 31 दिसंबर है, क्या कुछ तैयारी है रात्रि को लेकर के, यह भी आपने सुना। बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।